हेलो एवरीवन। तो आज है मेरी सासू माँ का 8वां क्या कहते हैं उसको, छाया। छाया वो होता है जो हर महीने होता है और बरखी वो होता है जो साल में होता है। मैं क्लियर कर दी जिनको नहीं पता हो, मुझे भी कुछ खास पता नहीं था तो मुझे पता लगा तो मैंने आपको बताया। तो ब्राह्मण भोज की प्रिपरेशन है, तो इसमें आपकी मर्जी होती है 5-7 जितने भी ब्राह्मण आप खिलाओ। तो ऐसा है कि मुझे बनाना है मटर और पनीर। तो इसके लिए मैंने कल पनीर मंगवा लिया था, मटर छील के रख लिया था। जल्दी जल्दी में कुछ भी आगे आगे निकल रहा है। और ये टमाटर मैंने निकाल लिया है, बिना लहसुन प्याज के बनाते हैं हम इसमें सब्जियां। तो ये आलू बॉईल कर ली है हमने। अब इसकी मसाले की प्रिपरेशन की तैयारी करेंगे। और इधर हमने दूध बॉईल के लिए लगा दिया है, दूध बॉईल हो गया है। अब इसमें हम सेवइयाँ डालेंगे। तो ये हमारा दूध बॉईल के लिए चढ़ चुका है और ये वर्मीसेली है रोस्टेड। तो इसमें हमें कुछ खास करना नहीं है। कुछ काजू हमारी ख़त्म थी तो मैंने काजू मंगवा लिया है ऑर्डर करके। तो शहरों में एक बहुत अच्छी सुविधा है कि भाई फटाफट से सारी चीज़ें अगर आपसे गलती से रह गई है तो वो आ सकती है बिना कोई दिक्कत के। तो इसके कंटेनर में मैंने कुछ डाल दिया है। कल मूंगफली आई तो इसके कंटेनर में मैंने मूंगफली डाल दी और एक कंटेनर में मैंने बॉर्नविटा डाल दिया। तो देखती हूँ, खाली कंटेनर नीचे है, नीचे निकालूंगी जब तक के लिए मैं। अरे यार फट ही नहीं रहा। चलिए कोई नहीं, ना इसकी हेल्प ले लेते हैं। फट चुका है। अब हम ग्रेवी के लिए बॉईल करने के लिए ये दोनों सब्जी के लिए तैयार कर रही हूँ। तो ये सारे टमाटर यूज़ कर लूँगी मैं और ये काजू लूँगी मैं 1 मुट्ठी के करीब, जिससे कि रिचनेस आएगी सब्जियों में। बस इतना मैं सब्जियों के लिए लूँगी। और अब ये दूध मैंने 1 बॉईल लगा ली थी दूध में, तो और फिर ढक दिया था मैंने, दूसरे काम करने में लग गई थी। मैंने कहा एक बार ही लगूंगी खाने के काम में। तो मैं ये ना अपने अंदाज से, ये मेरी दूध है 2.5 किलो के करीब, तो मैं अपने अंदाज से ही एक दाल के कटोरे से भर के मैं सेवई डाल दूँगी। तो मुझे लग रहा है काफ़ी है इतना। ये देखिए, है ना। तो ऐसे हिलाते रहेंगे, नहीं तो ये तले में बैठ जाती है। और बस इधर मैंने सेवई चढ़ाई। अब इसे मैं कर दूंगी फ्लेम स्लो। अब इधर की तैयारी में लग जाऊंगी। तो प्याज वगैरह डलता नहीं है जैसा कि मैंने आपको बताया ही है। तो इसमें टमाटर डलेंगी। तो हम चले गए मसाला को फटाफट से हम प्रिपरेशन करने के लिए। तो ये हम टमाटरों में अपना ये एंड पॉइंट पे ऐसे निकाल के और ये बॉइलिंग के लिए हम चढ़ा देंगे। तो ये पल्प भी जितना हो सके निकाल देंगे। और ये हम एक्चुअली बॉईल के लिए डालेंगे, मसाले तैयार करेंगे उसके लिए। तो ये फटाफट से हम काजू में ये टमाटर
यूँ काटते हुए बॉइलिंग पे चढ़ा देंगे। तो अब हम ये काजू और टमाटर में थोड़ा सा पानी डाल के बॉइलिंग के लिए डाल देंगे। ऐसे जो प्योरे और मतलब इसका पेस्ट रेडी करेंगे ना, बहुत ही स्मूथ पेस्ट रेडी होता है। तो अब हम आगे का प्रोसीजर कंटिन्यू करते हैं। तब तक ये मटर वगैरह वॉश कर लेते हैं। लगभग मैंने 500 से 600 ग्राम के करीब पनीर लिया है। इसमें मैं 1 किलो और ये कुछ फ्रोज़न भी थे थोड़े मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा कम लगा। मिक्स हो जाएगा तो सही रहेगा। काफ़ी लोग हैं, मतलब 8-9 जने के लिए बना रही हूँ मैं, तो थोड़ा क्वांटिटी माइंड में रखते हुए। तो देखिए ये काजू और टमाटर अच्छे से बॉइल्ड हो रहा है। मैं 2 से 3 मिनट और होने दूँगी। ये टमाटर का जैसे स्किन है ना, ये ऊपर से अलग होने लगेगा, तब तक के लिए मैं इसे बॉइल होने दूँगी। और इधर मेरी सेवइयाँ भी हो रही हैं। इसके अब ड्राई फ्रूट्स कट की टाइम हो गई है। अब मैं जब प्रॉपर हो जाता है ना, कंप्लीट हो जाता है, जब भी मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स और वो चीनी ऐड करती हूँ। काफ़ी लोग ड्राई फ्रूट्स थोड़ा पहले ऐड कर देते हैं, बट मैं उसी टाइम पे करती हूँ। तो अपना अपना चॉइस है। और फिर इधर मैंने वॉश वगैरह कर लिया है मटर। अब पनीर वॉश करके मैं काट लूँगी। और ये पनीर बहुत ही स्पेशल है। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, हरियाणा से है, उनका अपना डेयरी है, तो वहीं का ये रेडीमेड पनीर नहीं है और ना ही वो दुकानों में बिकने वाला है। जैसे होता है ना यूरिया वगैरह मिक्स करके, तो ये आप देख सकते हैं। और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि भैया ऐसा है, वो अमूल हो कोई भी ब्रांड हो, वो किसी पर भरोसा नहीं करते। वो कहते हैं भैया ऐसा है कि इन लोगों से लोगे तो आप जेन्युइन पनीर खा रहे हो, अदरवाइज़ सही पनीर नहीं मिल रहा है मार्केट में आजकल। तो चलिए आगे का प्रिपरेशन देखते हैं। मैं निकाल देती हूँ ड्राई फ्रूट्स एंड क्या कहते हैं, इसमें डालने के लिए काजू ले लिया है मैंने। बादाम ले लेती हूँ थोड़ा, बादाम। चलो बादाम का कंटेनर भी मिल गया है मुझे। और बादाम मैंने रखा दिया यार, कहाँ रख, मिल गया भाई, सब मिल गया। ये 1 मुट्ठी बादाम, ये हो गया ड्राई। मैं कह रही थी ना आपको, मुझे कंटेनर नहीं मिला, तो मिल गया है मुझे कंटेनर। अब मैं फटाफट से इसमें कर दूँगी ट्रांसफ़र। कंटेनर में रहता है ना, तो मेरे मतलब शांति रहती है मुझे। अदरवाइज़ ये प्लास्टिक वगैरह में ना मुझे बेचैनी सी रहती है कि पता नहीं गिर जाएगा, ये वो कोई खोले। और वो सील पैक वाली आती है वो क्लिप, मैं इससे पहले सील पैक वाली उससे कर देती थी, बट ये देखिए ये 400 ग्राम था, 400 ग्राम में इतना गया है। और आप देख सकते हैं मेरे किचन का रैक उतना अच्छे से अरेंज नहीं कर पाई हूँ। छोटी बच्ची है तो बहुत तंग करती है, फिर भी मैं जो ही होता है बट चलिए अब हम ये ड्राई फ्रूट्स के लिए ले लिए, इसमें डालेंगे। अब हम ले लेते हैं सूखे मसाले, जो कि हमें अभी ज़रूरत पड़ेगी सब्जियों में। तो इसके लिए हम ले लेते हैं ये दालचीनी का, यार पता है दालचीनी ये असली दालचीनी होती है,
ये जो घूमी हुई होती है दोनों तरीके से, ये रियल दालचीनी होती है। देखिए, ये आप देख सकते होंगे, दोनों छोर इसकी मुड़ी हुई है। दालचीनी भी लोग पहचान नहीं पाते फ्रेंड्स, क्या बोलूँ। तो मैं आपको पहचानने का तरीका बता दी। और मैं दोनों सब्जी के लिए लगभग इतना बड़ा टुकड़ा और एक ये टुकड़ा ये लूँगी, और मैं लेती जा रही हूँ, आप देखते जाइए। और फिर 2 मोटी इलायची लूँगी, 2। सारा ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ है। यहाँ मैं गैस ऑफ कर दूँगी, गैस की फ्लेम। और ये ड्राई रोस्टेड धनिया की बीज 2 सब्जी के लिए लूँगी, तो थोड़ी क्वांटिटी उसी हिसाब से रहेगी। क्योंकि फ्रेंड्स लहसुन प्याज भी नहीं पड़ रहा ना, तो फिर थोड़ा ध्यान देना होगा ना कि क्वांटिटी उसी हिसाब से मेंटेन हो। तो मैं ये लाल मिर्च तड़के के लिए ले लूँगी, ठीक है, 2। और ये ग्रीन इलायची ले लूँगी मैं, और ज़ीरा ले लूँगी, गोल मिर्च और ज़ीरा। फ्रेंड्स, सब कुछ देखते जाइए, मैं तैयार करती जा रही हूँ, क्योंकि मैं एक बार ही ना रैक का काम कर लूँगी, गीला हाथ हो जाता है ना। छोटी इलायची, और ये 1, 2, दोनों सब्जियों के लिए मैंने ये डाल लिया पिंक सॉल्ट। और उसके बाद है टर्मरिक, ओके। सारा डन कर करके आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ कोऑपरेट। और देखिए, ये मैंने जो छोटी छोटी पाउचें मंगाई ना, इसका काम अभी पड़ेगा मुझे। अभी पैकेट्स में नहीं डाला है, डाल दूँगी, ओके। अब ये मैं सेवइयाँ करूँगी यहीं पे बंद। और ये थोड़ी सी गोल मिर्च, दोनों सब्जी के लिए लौंग लूँगी। तो ये रहा, इतना काफ़ी है, ज़्यादा निकल गया मुझसे, वापस डाल देती हूँ, कोई नहीं। अब ये दोनों चीज़ अंदर रख देती हूँ, इसे बाद में मैं पैकेट्स में डाल दूँगी, ओके। कुछ रहा तो नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारे मसाले जो कि इन सब्जियों में जाएंगे। तो मैं एक बार से फिर से दिखा दूँ आपको, दालचीनी, लौंग, ज़ीरा, हल्दी, नमक तो सबको ही पता है, मोटी इलायची, गोल मिर्च, धनिया सीड, जीरा, बस इतना ही मैं लूँगी। और ग्राइंडर का जार लूँगी, और बस रेडी है हमारा। ये रहा हमारा जार के गया अंदर। अब चलो देखते हैं ये मसाला हमारा ठंडा हुआ कि नहीं। नहीं हुआ है, हो रहा है, चलिए। और मैं यहीं पे ऐड करूँगी अब चीनी और सारा। तो देखिए, अगर मीठा बना रहे हैं तब तो ये मत सोचिए कि मीठा हो जाएगा, फिर को भर के दीजिए मीठा, ओके। ये हो रहा है, सेवइयाँ हो गई है मेरी प्रिपेयर। आटा गूँधूँगी फटाफट से। और सबसे पहले मैं ये मसाले को ट्रांसफ़र कर लेती हूँ इसमें।
जाएगा मसाला जार में। ये हो गया, ये डल गया। अब इसके साथ ही जाएगा ये। तो फटाफट से ये ग्राइंड वाला काम कर देती हूँ, क्योंकि लाइट का हमारे यहाँ अभी बहुत ही बिजली वगैरह काट देते हैं, और 2-4 घंटे तक तो पूछो ही मत। अभी रिसेंट नहीं गया है, पर चला जाता है अगर तो फिर टेंशन ही बढ़ा के रख देता है भैया। इसीलिए हम फटाफट से पानी भर लेते हैं, मोटर वगैरह जो भी चला लेते हैं, एंड जो भी काम होता है इलेक्ट्रिसिटी का पहले हम वो कर लेते हैं। यही कारण है कि मैं फटाफट से कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि ये काम कर लेते हैं सबसे पहले, अपने हाथ का काम तो होता रहेगा फ्रेंड्स। अब देखिए ये जो जूस है ये मैं सब्ज़ी में यूज़ कर लूँगी। अब इसे हम कर लेंगे, थोड़ा ठंडा होने देते हैं साइड में। तब तक हम ये ड्राई फ्रूट्स की कटिंग कर लेते हैं। और ये देखिए गिर गया है इसमें, तो ये धुलने नहीं जा रहा है। सो किचन छोटा है कि दिक्कत हो जाती है। अब ये ड्राई फ्रूट्स की हो जाए कटिंग करके इसमें डाल दूंगी मैं। एक बार मैं ग्राइंडर में भी घुमा सकती हूँ, बट कटिंग करने वाला थोड़ा अच्छा लगता है, प्लीज़ ग्राइंडर वाला थोड़ा ज़्यादा छोटा हो जाता है। और ये टैक्टिस भी बहुत अच्छी है फ्रेंड्स। एक बार ही ऐसे मारो, फटाफट से ड्राई रोस्ट कर दिया है थोड़ा सा मैंने, फटाफट से ऐसे कर दो ये बस सारे। और डल गया है मेरा ड्राई फ्रूट्स। अब मैं इसे चला दूँगी। और ये देखिए, जिनको भी खाना है वो आ सकते हैं। और जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे ही वैसे और स्वादिष्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें, ग्राइंड कर लेते हैं हम इसे चुटकी बजा के।